कोर्ट रूम का आर्गुमेंट इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है ना भाई, देखकर मजा आ जाता है। मैंने जॉली एलएलबी के दोनों पार्ट देखे हैं और दोनों ही जबरदस्त फिल्म थी, बल्कि दोनों पार्ट सक्सेस भी थी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन भी किया था। जबकि मेकर्स ने इसके थर्ड पार्ट का है तो जाली एलएलबी 3 को भी रिलीज कर दिया है, जो इसी फ्राइडे आपकी नजदीकी सिनेमाघरों में लग चुकी है। इस बार फिल्म में आपको जॉली एलएलबी के फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट की जॉली दिखने वाले हैं। एक है जगदीश त्यागी अरशद वारसी तो दूसरा जगदीश मिश्रा का है तो अक्षय कुमार, और दोनों ही वकील के किरदार को निभाते हुए फिर से दिखेंगे। बल्कि इस फ्रेंचाइजी की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि हर बार की तरह इसके क्लाइमेक्स में आपको जबरदस्त सोशल मैसेज देखने को मिलता है, जो आपको रियलिटी से भी सामना करवाता है। लेकिन इस बार किसानों से रिलेटेड मुद्दों को कोर्ट में उठाया गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर सुभाष कपूर है, जबकि इसके पिछले दोनों पार्ट को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। तो आइए बात करते हैं फिल्म के बारे में और इस बार ऐसा क्या नया है जो कोर्ट रूम में देखने को मिलने वाला है। तो हेलो, मैं आशीष रिएक्ट में आप सबका फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? फिल्म की कहानी की शुरुआत में यही देखने को मिलता है कि राजा राम सोलंकी एक किसान है जो अपनी जमीन को बेचना नहीं चाहता है, लेकिन हरी भाई खेतान, जिसके किरदार को गजराज राव निभा रहे हैं, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उसे किसानों की जमीन को किसी भी तरह से हासिल करना है। यहाँ तक कि उस किसान को बहुत ज्यादा मजबूर भी करते हैं बेचने के लिए, इसलिए वो किसान नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। तब किसान की पत्नी जानकी राजा राम सोलंकी कहे तो सीमा विश्वास अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। लेकिन इस बार यह केस लखनऊ या कानपुर में नहीं बल्कि दिल्ली में चलने वाला है, क्योंकि दोनों जॉली अब दिल्ली के हाई कोर्ट में दिखेंगे, जबकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ नोकझोंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अक्षय कुमार हो या अरशद वारसी, दोनों का कॉमेडी टाइमिंग की बात की जाए तो जबरदस्त है और दोनों जिस तरह से कोर्ट रूम में बहस करते हैं वो और ज्यादा रोमांचित होता है। इनके साथ जज के रूप में फिर से सुंदरलाल त्रिपाठी कहे तो सौरभ शुक्ला दिखेंगे। अब इस केस में आखिर क्या होता है, क्या यह केस दोनों जॉली मिलकर लड़ते हैं तो वे इस केस को जीत पाते हैं कि नहीं, यह सब जानने के लिए आप सबको फिल्म देखनी होगी। 2 घंटे 37 मिनट की इस फिल्म में आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस बार अदालत में किसानों की जमीनों का मुद्दा उठाया गया है। बात की जाए इन दोनों किरदारों को एक साथ देखने की जो दर्शकों की उम्मीद थी, उन सभी उम्मीदों पर एकदम खरी उतरी है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में बहुत कुछ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ स्टोरी को बिल्डअप करने में चली जाती है, लेकिन सेकेंड हाफ की शुरू होते ही कहानी में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। मगर लास्ट के 45 मिनट ऐसे हैं जो फर्स्ट हाफ के सारे गुनाह को माफ करता है। इसका क्लाइमेक्स इतना बेहतरीन है कि आपकी याद से निकलने वाला नहीं है। सीमा विश्वास का कैरेक्टर इस फिल्म में बहुत ही मायने रखता है, लेकिन इस बार थोड़ा चूक हो गई है, इसलिए कि जज बने सौरभ शुक्ला का वो जादू नहीं दिखा जो पिछले 2 भागों में देखने को मिला था। उनके कैरेक्टर में एनर्जीपन और सेंसिबिलिटी की कमी दिखाई दी। जो मुद्दा फिल्म में उठाया गया है वह शानदार है, लेकिन जितनी इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए थी उतनी नहीं होती है। दोनों मुख्य किरदार का काम बहुत बेहतरीन है। गजराज राव के आप एक बार फिर से फैन हो जाएंगे। राम कपूर वकील के किरदार में दिखेंगे, जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है जितना कि किया जा सकता था। अगर राम कपूर इंटरवल से पहले आते तो शायद अच्छा रहता। इंटरवल के बाद फिल्म आपको एंगेज करके रखती है। एक्टिंग के मामले में सबने बेहतरीन एक्टिंग की है। अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला ने अपने अपने हिस्से की एक्टिंग जबरदस्त की है। तीनों की केमिस्ट्री वाकई में दमदार है। इस कहानी का यही अर्थ निकलता है कि जिस किसान का जमीन लेकर आप पैसों से रोकना चाहते हो, अगर वही ना रहा तो आप क्या खाओगे। अंत का अक्षय और अरशद का कोर्ट रूम ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग है। सीमा विश्वास का 1 मिनट का रोना सबकी आंखों को नम कर देता है। सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है। स्विगी जोमेटो वाला डायलॉग आपको अंदर से हिला कर रख देगा। परिवार के साथ इस फिल्म को आप बिंदास देख सकते हैं। कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो दिमाग से लेकर रूह में घुस जाएगा। मैं तो रिएक्ट करते इस फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूंगा। तो प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को लाइक कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब करते जाइए। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट डीजे ट्रेलर या मूवी का रिव्यू करते हुए, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।